अब आपको याद होगा कि लास्ट हम लोगों ने मंडे को मैंने और यासिन साहब ने सेशन किया था, तो उस पे हम लोगों ने बीए का जो प्रोग्राम था उस पे यासिन साहब ने बड़े अच्छे से बात की थी। तो आज जैसे अमर बता रहे हैं कि आज हम लोगों ने जो है बीबीए प्रोग्राम्स को चूज़ किया है और ये स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। आपके पास जो बीबीए प्रोग्राम्स है 4 साल का है, 2.5 साल का है और 2 साल का है। अब इसमें आपने देखना ये है कि हम एमर से पूछते हैं कि हमें 1 बाय 1 हम लोग 4 ईयर से जो कैटेगरी उससे स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें बताएंगे कि इसके अंदर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके साथ हमें बताएंगे कि इसमें ड्यूरेशन कितना है, हमारे पास स्कीम ऑफ स्टडी क्या है और प्लस इसके अंदर हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या है कि इधर वो बच्चों की रेंज के अंदर है भी कि नहीं है। तो इसको आपने डिटेल में समझना भी है। कोई आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन समझ नहीं आता, हम लाइव हैं आपके साथ, जब तक सेशन हमारा खत्म नहीं हो जाता आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है इसको 4 ईयर से आप स्टार्ट करें। सबसे पहले जरा बताइए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और ये कौन सी डिग्री के बाद आप इसके अंदर एनरोल्ड होते हैं। जी जी, अच्छा मैं थोड़ा सा मैडम इसको इंट्रोडक्शन से लेके चलते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो मेन कैंपस में जो हमारे डिपार्टमेंट है वो 1986 में फॉर्म हुआ। और जो है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम ग्रेजुएट्स जो हैं जो कि बिजनेस डिग्रीज लेके निकलें जब यूनिवर्सिटी से, तो वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो हमारा जो कैनवस ऑफ जो है बिजनेस उसको जो है समझ सकें, ठीक है, और वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और जो है ये मैनेजमेंट स्किल्स भी जो है स्टूडेंट्स को सिखाता है ये हमारी जो डिग्रीज हैं। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारी ऑफरिंग्स हैं वो 2 फेजेस के अंदर हम ऑन एंड ऑफ करते हैं, जिसके अंदर हमारा MBA 1.5 साल, MBA 2 साल, MS मैनेजमेंट साइंस, ठीक है, ये BBA प्रोग्राम्स और जो है हमारे BS प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है, जो बिजनेस रिलेटेड है। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू BBA 4 इयर्स। तो BBA 4 इयर्स जो है वो आप राइट आफ्टर जो आपका इंटरमीडिएट है उसके बाद आप दाखिला ले सकते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर आपने जो है FA और FSC अगर किया हुआ या कोई इक्विवेलेंट उसके जैसे कि A लेवल्स आपने किया हुआ, तो आप उसके बाद BBA 4 इयर्स में दाखिला ले सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर आपका ड्यूरेशन कितना होता है इस डिग्री के अंदर 4 इयर्स के अंदर? डिग्री की जो ड्यूरेशन है दैट इज 4 इयर्स। इसका मतलब ये है कि 8 सेमेस्टर हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का। ठीक हो गया। और इसमें स्कीम ऑफ स्टडी कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है? अच्छा, ये जो है आप इन 8 सेमेस्टर्स के अंदर 42 कोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और जो है इसके अंदर आपके 42 कोर्सेज ओवर द 4 इयर्स आपने पढ़ने हैं और 6 to 8 वीक्स की आपने करनी है इंटर्नशिप आफ्टर योर 6th सेमेस्टर। तो जब आपका 6ठा सेमेस्टर हो जाए तो आपने जो है 6 to 8 इयर्स की जो है 6 to 8 वीक्स की आपने इंटर्नशिप करनी है। उसके बगैर स्टूडेंट्स को जो है वो ये डिग्री ऑफ मतलब नहीं मिल सकती, ये लाजमी कंपोनेंट है इसका। अच्छा, 42 जो कोर्सेज हैं वो इसके मस्ट हैं जो आपने 8 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ने हैं। 42 जो कोर्सेज हैं वो डिवाइड हुए हैं 8 सेमेस्टर्स के अंदर। ठीक है। और उसके अंदर जर्नल और स्पेशलाइजेशन दोनों कैटेगरीज हैं। जी, आपने स्कीम ऑफ स्टडी पूछा तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं। तो पहले सेमेस्टर के अंदर जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज एंड इंग्लिश। ये बहुत बेसिक है, यानी कि ये एक तरीके की बेस बनेगी स्टूडेंट की। ठीक हो। और आगे फिर जो है हम एडवांस अकाउंटिंग की तरफ भी जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरह का सारे जो है होते होते हम पहुंचते हैं टुवर्ड्स आवर 8th सेमेस्टर। ठीक है। 8th सेमेस्टर के अंदर आपके पास जो है आपने 4 इलेक्टिव्स रखने होते हैं। ये इलेक्टिव्स जो हैं ये आप जो भी आप डिसिप्लिन चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप HRM चूज कर रहे हैं, आप मार्केटिंग चूज कर रहे हैं, फाइनेंस, सप्लाई चेन एटसेट्रा, तो इनमें से ये 4 इलेक्टिव्स होंगे। ठीक हो गया। और ये हर स्टूडेंट अलग रखेगा। शुरू के जो सेमेस्टर्स हैं दोज विल बी सेम। ठीक है। और वो सब स्टूडेंट से वही पढ़ेंगे। और इलेक्टिव जो है वो आपके अपने पढ़े। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आप थोड़ा सा ना फी स्ट्रक्चर बताएं, क्योंकि बच्चों को फी पे बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये डिग्री इस तरह की है कि इसका फी स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू अदर डिग्रीज। तो इस पर भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे इसके। और ये भी हमने बताना है कि इसके अंदर जो 4 साल, 2.5 और 2 साल में कितना फर्क है फी के अंदर। जी, अच्छा, जो 4 इयर्स हमारा BBA है इसकी जो पहले सेमेस्टर की फीस है दैट इज अराउंड 13,750 रुपये। इसके अंदर आपके पास जो है तकरीबन 1100 रुपये जो है वो आपकी एडमिशन फीस है। तो यानी कि 2nd सेमेस्टर ऑनवर्ड जो है ये 1100 रुपये निकल जाए 13,000 तक, तो ये कुछ अराउंड आपका 11,500-12,000 रुपये आपकी फीस बनेगी 2nd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। और फीस माफी के लिए भी सारी बात है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं का जो है हम लोग तो उसके अंदर जो है मेरे हिसाब से कुछ 35% ऑफ हो जाए। yes, 101 के अंदर। तो अगर आप जो है आपकी सालाना इनकम अगर 4 लाख से कम है तो आप एलिजिबल होते हैं हमारे SF 101 प्रोग्राम के, और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी दूसरी स्कीम जो है 106 जो है उसमें बहुत सारे बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिलता है। इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग एक सेशन प्रॉपर करेंगे आपके साथ ना, स्कीम्स के ऊपर भी।
अच्छा, ये जो आपने फी बताई है ये पर सेमेस्टर बताई है? जी, ये पहले सेमेस्टर की है सिर्फ, पहले उसके सेमेस्टर बाद की है। 12,000 के अराउंड हो जाएगी। एक चीज़ पीछे मैं ऐड करना चाहूँगा स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर, एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी एक वर्कशॉप भी होती है। ठीक है। हर सेमेस्टर के एंड पे एक वर्कशॉप होती है और मेरे हिसाब से वो ऑनलाइन होती है। ठीक है। बेस प्रोग्राम्स और जो है अपना बीबीए प्रोग्राम की ऑनलाइन होती ठीक हो गया। आपको बताते चलें कि हम लोग लाइव हैं रीजन ऑफिस लाहौर से अपने फेसबुक प्रोफाइल से, और आपको पता है हमारा आज का जो टॉपिक है वो बीबीए प्रोग्राम्स के ऊपर है, जिसमें हम 4 साल, 2.5 साल और 2 साल के ऊपर बात कर रहे हैं। और आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें और वन बाय वन हम एक एक प्रोग्राम को लेके उनकी डिटेल के अंदर जाके बात करें। जिस तरह अभी हमने एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, स्कीम ऑफ स्टडी और प्लस अहमद ने अभी फी स्ट्रक्चर बात की। अच्छा अहमद, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2.5 साल की तरफ। इस पे भी स्टूडेंट्स को बताएं कि 2.5 साल वाला जो बीबीए है वो आप कौन सी डिग्री के बाद उसको चूज करते हैं, और सबसे पहले इसकी भी एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। देन इसके जो ब्रिजिंग सेमेस्टर जो स्पेसिफिकली इसके अंदर मेन चीज़ है जो 2.5 साल वाला है, वो किस तरीके से स्टूडेंट जो है उसको चूज कर सकते हैं। है। जी जी, अच्छा, बीबीए 4 साल और 2.5 साल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो 4 साल डिग्री है वो राइट आफ्टर इंटरमीडिएट या ए लेवल जो है स्टूडेंट उसके अंदर एलिजिबल हो जाता है। ठीक है कि आपने एफएससी की है ठीक और है। उसके बाद आप जो है फौरन 4 साल डिग्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है 2.5 साल डिग्री जो है उसके अंदर आपने अगर बीए या बीएससी की हुई ठीक है है। और आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन है, ठीक 4 है। साल के अंदर आपकी 12 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, वो आप राइट आफ्टर एफएससी, एफए और या ए लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद। ठीक हो गया। और जो 2.5 साल डिग्री है उसके अंदर आपने अगर 14 ईयर्स एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है तो ठीक हो आप गया। 2.5 साल के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, अब 2.5 साल ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक ब्रिजिंग सेमेस्टर भी होता है। ब्रिजिंग ठीक है। सेमेस्टर इसलिए होता है क्योंकि जो लोग बिजनेस डोमेन से पढ़ाई नहीं कर है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है बीए बीएससी की हुई है, सब मैंने कॉमर्स में की हुई है वो, ठीक है। तो मुझे फिर भी थोड़ा अंदाज़ा होगा कि बिजनेस के अंदर कौन क्या हो किस गया, किस्म की ठीक है। पढ़ाई है, अकाउंटिंग क्या है, इकोनॉमिक्स है, मुझे एक मेरी बेस बनी हुई होगी। लेकिन कोई और दूसरी डोमेन से आ रहा है तो उसके लिए एक ब्रिजिंग सेमेस्टर तैयार होता है जिसके अंदर हमारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होता है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन ठीक एंड है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। ये ठीक हम है। एक उनको बेसिक दे देते हैं ताकि अगले सेमेस्टर जो कि पहला सेमेस्टर कहलाएगा उसके अंदर सारे एक सेम बेस से शुरू करें। नहीं, तो ये जो ब्रिजिंग सेमेस्टर है ये कब स्टूडेंट मतलब दिया जाता है स्टूडेंट को, या कब ये choose शुरू किया में जाता है? बिल्कुल स्टार्ट में जी। ठीक हो गया। बिल्कुल start में। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा बता दें कि इसका स्कीम ऑफ स्टडी क्या और इसका ड्यूरेशन तो हमने बता दिया कि 2.5 साल है, और इसका फी स्ट्रक्चर क्या है इसका। जी जी, अच्छा, इसकी स्कीम ऑफ स्टडी ये है कि इसके अंदर हमारे होते हैं, अगर हम इंक्लूड करें ब्रिजिंग सेमेस्टर के तो हमारे पास जो है 5 सेमेस्टर बन जाते हैं इंक्लूडिंग ब्रिजिंग सेमेस्टर। अगर ठीक उसको है। एक्सक्लूड कर दें तो यानी फिर 4 तो आपके फिर 4 बनेंगे। बनते हैं जी। ठीक हो गया। इसमें ऐसा है कि हमारे शुरू के 3 सेमेस्टर जो हैं वो सेम है, यानी है। कि उसके अंदर सारा जो बैच है वो सेम कोर्सेज पढ़ता है। जो आखिरी सेमेस्टर है जो कि 4th सेमेस्टर कहलाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपने इलेक्टिव्स लेने होते हैं और आपने 4 इलेक्टिव्स लेने होते हैं और ठीक है। एक आपका टर्म पेपर भी होता है। ठीक हो गया। यानी कि जो थीसिस टाइप चीज़ है वो आपकी इसमें भी है और 4 साल में भी है। ठीक वो है। आपने लाजमी जो है टर्म पेपर आपने वो एंड ऑफ सेमेस्टर होगा, जी जी, लास्ट के सेमेस्टर के अंदर अंदर। ठीक है, वो वो आप लास्ट लाजमी में। सबमिट कराते हैं। और लाइक 4 इयर्स बीबीए, इसके अंदर भी जो है आप 6 to 8 वीक्स की आपको इंटर्नशिप करनी होती ठीक है। आफ्टर योर 3rd सेमेस्टर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। नहीं मैडम, ड्यूरिंग। ये ड्यूरिंग During the है, ठीक है। और हो गया। हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है वो है मार्केटिंग, एचआर है और बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक हो गया। अच्छा, और इसकी थोड़ा सा हमें फी स्ट्रक्चर पे भी बता दें कि इसकी फी का क्या है जी, जी, जी। क्राइटेरिया। अच्छा, ये ऐसा है कि इसकी फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4 इयर्स। अच्छा। इसकी जो फीस है वो है 16,060 रुपीज़, यानी 16,060 रुपये पहले सेमेस्टर की। ठीक है। और एडमिशन फीस हम इसमें से अगर 1100 निकाल दें तो ये अराउंड 14,500-15,000 हो जाएगी फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। अच्छा, इसकी फी और उसमें फर्क क्यों है इतना? मैडम पता नहीं, ये जो है अपना ट्यूशन फीस इन्होंने लगाई हुई है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट आवर्स ज़्यादा है और सेकेंडली यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक- उसकी वजह से, क्रेडिट आवर्स जी, की वजह से। और वो ठीक हो स्टूडेंट गया। एक बीए बीएससी करके आता है तो शायद ये है। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट हमारा है इसके अंदर 2 इयर्स का जो बीबीए प्रोग्राम है, वो पूछते हैं अहमद कि 2 इयर्स जो है जो आपका एडी बेस्ड है वो आप कौन सी डिग्री के बाद उसको चूज कर सकते हैं? जी, अच्छा, 2 ईयर जो बीबीए है ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि सिस्टम रिसेंटली चेंज हुआ है। एचईसी ने मास्टर डिग्रीज कंप्लीट कर दी। जिस तरह आप बहुत से यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैंडिडेट्स आते हैं पूछते हैं कि एमए करना है या इस तरह की हमें मास्टर डिग्रीज करनी है, तो वो अब सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यानी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर मास्टर डिग्री
को अब जो है ऑब्सोलीट कर दिया गया है, ठीक हो गया। और उनकी जगह पे 2 साल और 2.5 साल के बीएस प्रोग्राम्स या जैसे ये बीबीए प्रोग्राम्स हैं, ये इनको इंट्रोड्यूस कराए गए और ये इक्विवेलेंट होते हैं ऑफ अ मास्टर डिग्री। ठीक हो तो जो गया, दो ठीक है। साल बीबीए है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अ मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑनर्स में कंसीडर होगा वो? ऑनर्स जो है वो 4 साल का होगा। 4 साल का है, ठीक हो जो गया। कि जो स्टूडेंट जो है एफए एफएससी या ए लेवल्स के बाद आ रहा है वो ऑनर्स की डिग्री करेगा 4 साल, और ठीक जो है। बीबीए 2 इयर्स है दैट इज एक्चुअली, अगर हम इसको कहें एमबीए है तो ये गलत नहीं होगा, ये ठीक एक हो तरीके गया। का एमबीए है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक हो गया। 2 साल के अंदर हमारे पास जो है वो 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 4 सेमेस्टर है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपका फी स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर भी? मैडम इसका फीस स्ट्रक्चर सेम है 2.5 साल वाला 2.5 साल वाले जी, के साथ, यानी ठीक हो गया। 16,060 रुपये है, और इसके अंदर हमें जो है 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड जो है, बल्कि सॉरी 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड जो है, यानी जो आखिरी सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपको अपने इलेक्टिव्स चूज करने होते हैं। इलेक्टिव्स का जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्टिव्स जो है वो आप 3 स्पेशलाइजेशन से चूज कर सकते हैं, जिसमें ठीक है। मार्केटिंग, फाइनेंस और HR और एचआर है। ठीक हो मैं गया। थोड़ा सा इनको मैडम अगर डिस्क्राइब भी हाँ, कर दूं। इनको बता दें, अच्छा है स्टूडेंट्स को जितनी अच्छा, ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर जो information हमारे जो इलेक्टिव कोर्सेज हैं वो हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, मार्केटिंग ठीक है। रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ये ऐसे इनको ये बहुत डिटेल्ड पूरी फील्ड्स हैं ये, कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होने वाली होती है तो उसके बारे में जो कंपनी है वो रिसर्च करती है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक हो गया। एंड सो फोर्थ। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारे पास आ जाती है एचआर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। ठीक है। सिमिलरली फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो हमारे स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन आ जाता है, ऑडिटिंग आ जाता है, टैक्सेशन आ जाता है, और बैंकिंग लॉ प्रैक्टिस आ जाती है। इनका एडमिशन क्राइटेरिया जो है फॉर बीबीए 2 इयर्स दैट इज कि आपने कोई भी बैचलर किया और आपकी 16 साल जो है वो एजुकेशन हुई भी हो प्री बीबीए। इसको अगर मैं थोड़ा सा आम अल्फाज में बयान करूं तो अगर आपकी 12 साल एजुकेशन है तो आप 4 साल में एडमिशन लेंगे, 14 साल एजुकेशन है तो आपने 2.5 साल में लेनी है, और अगर 12 साल और अगर 16 साल है तो आप फिर 2 साल 2 साल बीबीए में एडमिशन लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कुछ चीज़ इसके अलावा आपको लग रही हो कि स्टूडेंट्स को इसी के अंदर बताने वाली है तो? इसके अलावा ये है कि वैसे तो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारा जो अपना एवेल्युएशन सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 2 असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। जिसकी वेटेज होती है 20%, फिर एक हमारा क्विज होता है 20% का जो कि आपने एलएमएस पे देना होता है, ठीक है। फिर हमारी अटेंडेंस की भी वेटेज होती है 10%, और जो बकिया 50% दैट इज ऑफ योर फाइनल एग्जाम। ठीक हो लेकिन अगर आप ऊपर में से जो ऊपर मैंने 3 चीज़ें बताई उनमें अगर आपसे चूक हो भी जाए और आप फाइनल अच्छा कर लें तो यू कैन पास द कोर्स। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि साथ साथ ये तो हमारा बीबीए प्रोग्राम था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। स्टूडेंट्स को बताते चले कि मैट्रिक एफए की जो है उसकी अनाउंसमेंट जरूर कर दें। मैट्रिक एफए जो हमारे फर्स्ट फेज के जो प्रोग्राम्स थे 2 उनकी जिसकी डेट एक्सटेंड हुई थी लेट फीस के साथ, आज लास्ट डेट है टू सबमिट योर फीस। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जो हैं वो भी ले लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल आप करेंगे राइट साइड से। एमएस ह्यूमन थोड़ा रिसोर्स सा ऊपर और जो हैं भी हैं क्वेश्चंस, यस ऊपर, यस। अच्छा जी, ताहिर सुल्तान साहब है हमारे पास, वो कह रहे हैं माशाल्लाह, थैंक यू ताहिर साहब। उसके बाद है हमारे पास ताहिर सुल्तान साहब ने कहा कि फी एडजस्टमेंट के बारे में आगाह कर दें। आप थोड़ा सा ये बता दें कि आप किस प्रोग्राम की फीस की बात कर रहे हैं या ओवरऑल आप फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं? हमने किया भी था वो। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपना क्वेश्चन जो है ना ताहिर सुल्तान थोड़ा क्लियर कर दें। अच्छा जी, मिर्ज़ा मोहम्मद यासिन बेग साहब है, वो कह रहे हैं माशाल्लाह थैंक यू। उसके बाद है उस्मान अब्बास, गुड एफर्ट, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास हाजरा उमर ने पूछा हुआ है कि 2 इयर्स डिग्री का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता दें, उर्दू या इंग्लिश। अच्छा, बीबीए 2 इयर्स की अगर आप बात कर रही हैं तो ये तीनों जो बीबीए प्रोग्राम्स हैं इनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, पेपर भी आपने इंग्लिश में देने हैं, और जो इनका मोड ऑफ यानी टीचिंग है वो ब्लेंडेड आप कह सकते हैं, ओडीएल यानी कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन होंगी लेकिन वर्कशॉप हो सकता है आपको फेस टू फेस लेनी पड़े, और एग्जाम्स तो आपको पता ही है कि वो ऑन कैंपस होते हैं। ठीक है। अच्छा, हाजरा उमर ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि एमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करवा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, एमएस मैनेजमेंट साइंस की ये एक स्पेशलाइजेशन है
जी, वो उनके एडमिशन खुले हैं 15 अप्रैल, नहीं बल्कि उनके एडमिशन अब बंद हो गए। बल्कि उनके एडमिशंस उनके तो कंफर्म भी हो हाँ, चुके उनकी हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट होने जी, वाली जी, हैं। बिल्कुल। यस, थोड़ा सा इसको और नीचे कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हालिम, ये नाम क्या है? हालिम। हालिम। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है कि एएयू का एलएमएस ड्यूरिंग वर्कशॉप बहुत इरिटेट करता है, क्विज रह जाते हैं हमारे, और ठीक है, यानी कि एलएमएस के ऊपर थोड़ा सा जी, बात अच्छा करना चाह ये रहे हैं है ये। कि अक्सर स्टूडेंट्स ना ये जब उनकी वर्कशॉप हो रही होती है तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो या तो डायरेक्ट जो है एलएमएस पे जाकर लेना शुरू कर देते ठीक है। हैं और वो वाया एमएस टीम्स नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस नहीं लगती। ठीक है। तो इसका प्रोसेस वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत दफ़ा बताया भी हुआ है। वो ये है कि पहले आप एमएस टीम्स पे लॉग इन करें, जो आपको पासवर्ड आईडी दिया गया उससे। वहाँ से इजी है आपके लिए। फिर उसके बाद आप एलएमएस पे लॉग इन करें। ठीक है। और इस सब के दौरान आपने एमएस टीम्स को अपने मोबाइल पे बैकग्राउंड में ओपन रखा हुआ है, उसको क्लोज नहीं करना। फिर आप अगर जो है वो अपनी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। जहाँ तक क्विज की बात है तो क्विज का आप हमें कोई अपनी डिटेल्स दें तो फिर हम देख लेते हैं कि आपने उसको लॉग के चेक कर लेते हैं हम ऑन लोग लॉग टाइम को। ऑन टाइम भी आप गए थे कि नहीं। ठीक है। उसके बाद है अहमदुल्ला है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि बीए रोल नंबर स्लिप कब अपलोड होंगे? बीए रोल नंबर स्लिप्स अभी इनके एग्जाम का शेड्यूल आ गया तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर जो है ना आपके पीएमएस पे आ जाएंगे। और वो उन्होंने नेक्स्ट भी पूछा हुआ है कि हम लोग जो दरख्वास्त है वो रोल नंबर स्लिप डाउनलोड होने से पहले दे सकते हैं? किस चीज़ की दरख्वास्त? जो सेमेस्टर को उन्होंने तब्दील कर सेंटर को तब्दील करवाने की। सेंटर चेंज की अभी चल रही है मेरे हिसाब से। और ये अभी टाइमली हो सकती हैं, उसके बाद फिर चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एहतिशाम जट, अस्सलाम वालेकुम, बीए की स्प्रिंग 2023 की ट्रांसक्रिप्ट कब तक डिस्पैच होंगी? एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये है कि इन्होंने पता नहीं अभी आपने urgent उसके लिए apply अप्लाई या किया भी नहीं। हुआ है कि नहीं किया है, या अर्जेंट किया है, या आपने नॉर्मल फी के साथ किया? डिपेंड्स, आप थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दे तो देन हम एक सिचुएशन में होंगे कि आपको आंसर कर आप अपनी सकें। यूजर आईडी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अपना वो भेजें हमें, वो शेयर कर दें आप यहाँ पे। बस मेरा ख्याल है कि फिलहाल इतने क्वेश्चंस आए हुए थे। जी। ये था हमारा आज का सेशन, और जिन बच्चों को हमने कहा है अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप हमें इनबॉक्स कर दें और उसको हम लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में आप दोबारा ऑनलाइन आइएगा, हम उसका आंसर भी इंशाल्लाह आपको करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और आपको पता है हम हर सेशन में ये रिपीट भी करते हैं, अनाउंस भी कर रहे हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया